उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर नीरंडा ब्लॉक से। नीरंडा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नीरंडा में देवभूमि उद्यमिता योजना कार्यक्रम किया गया, जिसमें 12 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वरोजगार और विभिन्न योजनाओं पर यहाँ पर बात की जाएगी। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वरोजगार योजनाओं पर यहाँ पर बताया जा रहा है तथा अन्य किस तरह से स्वावलंबी बने एवं स्वरोजगार करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। यहाँ 12 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर यहाँ पर स्वरोजगार संबंधित योजनाएं बताई जा रही हैं और उन्हें कैसे क्रियान्वित करें तथा किस तरह हम योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और स्वावलंबी और स्वरोजगार करके अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज यहाँ पर देवभूमि उद्यमिता योजना प्रशिक्षक श्री सिद्धार्थ रावत प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर थे। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर पवनकांत चौधरी द्वारा किया गया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल रावत ने। देखिए यह रिपोर्ट। वाक्य कहा गो बैक टू विलेज, इसका अर्थ ये था कि अगर आप किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक वो देश विकसित नहीं हो सकता। और इसीलिए शायद ये जितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण योजनाएं हैं, ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, स्वरोजगार योजनाएं हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्कीम्स बहुत सारी चल रही है। जब हम लोग डाटा कलेक्शन के लिए निकलते थे फील्ड में तो हम बात करते थे लोगों से कि आपको क्या स्कीम्स के बारे में पता है, तो स्वरोजगार योजना के बारे में या किसी भी स्कीम्स के बारे में वो पढ़े लिखे लोग ही कहते थे कि हमको नहीं पता। तो जो ग्रामीण जनमानस है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उससे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो जो यहाँ छात्र, मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हो। आज ये वर्कशॉप एक बार आप सब सुन लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को अच्छे से समझिए। तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पास कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं हुई थी कि मुझे कोई गाइडेंस मिल सके ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं, पर आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। आज आपको 12 दिन की ये सेशन मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान सीरियसली लीजिए, है ना, और सुनिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें ये हमने 12 दिन का एक प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। इसमें कैसे आप अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उसका मार्केट रिसर्च होता है, कैसे आप मार्केटिंग करोगे, कैसे ब्रांडिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको यहाँ पे 12 दिन सिखाई जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ विनती करना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप तो आप सक्षम बनेंगे ही बनेंगे, मगर आप अपने साथ के लोगों को भी सक्षम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू। आज तो मुख्य कार्यक्रम आपका उद्यमिता विकास के ऊपर है, लेकिन सबने थोड़ा सा मौका दिया यहाँ पर। तो मतदाता जन जागरूकता अभियान के तहत मैं कॉलेज में यहाँ का कैंपस एम्बेसडर हूँ और इसी के तहत हमारे 2 छात्र छात्राएं भी, गौरव रावत और अंकिता, ये भी कॉलेज के एम्बेसडर हैं। गौरव रावत और अंकिता के लिए भी तालियां कि ये भी यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।
और यहाँ पर उद्यमिता विकास में जैसे कि यहाँ पर आप सब यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से आपको छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज। और पहाड़ों की आवाज आज राजकीय महाविद्यालय पटोरी डांडो में पहुंचा है और यहाँ पे आज उद्यमिता पे कुछ सब्जेक्ट पे कार्यक्रम था। सारे विद्यालय के स्टाफ और बच्चे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीजें रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोडल्स अधिकारी मैम से मैं बात करूंगा। मैम, क्या रहा आज का पूरा? जो नैनीडांडा क्षेत्र है वो एक बैकवर्ड एरिया कह सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई भी बिजनेस वगैरह कहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हमारे उत्तराखंड जो राज्य सरकार है हमारा, उन्होंने क्या करा कि हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए उन्होंने एक योजना चलाई है देवभूमि उद्यमिता के अंतर्गत, ताकि जो हमारे ये ऐसे क्षेत्र है यहाँ पे क्या करें कि हर बच्चा, आप लोगों को भी पता है कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती। तो वो इसलिए ये चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के बाद अपना एक उद्योग चलाए या अपना एक बिजनेस करे, अपने आजीविका चलाने के लिए वो कुछ भी अपना कार्यक्रम कर सकता है, ताकि उसे दूसरे पे निर्भर ना रहना पड़े। इसलिए मैं आज का जो भी हमारा ये प्रोग्राम रहा, तो मैं इसमें चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया होगा। और हमारे यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हमारे जोशी सर ने काफी अच्छा लेक्चर दिया, हमारे वर्मा सर ने काफी अच्छा लेक्चर दिया यहाँ पे, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा हमारा ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ उठाए और इसका लाभ उठाने के साथ इस चीज को आगे भी बढ़ाए। कितने दिन की होगा ये 12 दिन का है हमारा, 12 दिन। इसका जो समापन होगा वो 13 तारीख को होगा। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे होगा या सब्जेक्ट है इसका, प्रत्येक दिन इसका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। जैसे आज तो इंट्रो था, तो आज उसके बारे में होगा, कल कुछ और चीज है। हम फील्ड सर्वे भी करेंगे, इसमें मार्केटिंग में भी ले जाएंगे बच्चों को, हम इसके बिजनेस के आइडिया भी देंगे बच्चों को कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों के आइडिया भी रखे हुए हमने आज, जैसे हमने बच्चों से आइडिया लिया कि बच्चा किस चीज पे काम करना चाह रहा है, तो उसी पे हम आगे जाके उनको काम करवाएंगे। सारी की सारी बच्चों को और जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा, जिसमें उनको लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका मार्केट सर्वे करें, उस पर फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और भी कई सारे गुण हैं, वो सारे उसमें उसको सिखाए जाएंगे इस 12 दिन के टोटल टेन्योर में। जी जी। जैसे आपके दादा के नाम से ये विद्यालय आगे बढ़ा है और नाम एक बड़ा नाम है क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं तो क्या बोलूँ, दादाजी तो इंस्पिरेशन ही थे। हाँ, स्वतंत्र। हाँ जी, तो उन्हीं को उनसे ही थोड़ा इंस्पायर होके हम लोग भी थोड़ा काम कर रहे हैं। सर, आपने अभी बच्चों को जो कुछ भी बताया, खैर यहाँ के बच्चे तो बहुत कम समझेंगे, उसमें भी 2-4 बच्चे, लेकिन ये प्रूव करना थोड़ा प्लेन्स में सही होता है। क्या ये चीजें आगे जा सकती है? बिल्कुल सर, ये सरकार की जो उद्यमिता योजना है, ये प्लेन्स के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन पहाड़ के लिए वरदान साबित होगी, बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में। क्योंकि स्कूल कॉलेज सिर्फ एक पढ़ाई का केंद्र बन के रह गए हैं, एडमिशन और एग्जाम और डिग्री बांटना। लेकिन अब अगर इसमें पहल होती है तो इससे बच्चों को साथ में स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी और शायद उन्हें कहीं और नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वो खुद अपने पैरों पे खड़े। राव सर, आज आपने पूरा कार्यक्रम देखा, लगता है कि बच्चों के अंदर भूख है इस चीज की। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप यहाँ आए, और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मंत्री जी के अथक प्रयासों से इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे हायर एजुकेशन में चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जब से मंत्री जी, हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री जो बने हैं माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, तो बहुत सारी इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय से और अन्य महाविद्यालयों से भी 119 महाविद्यालयों से ये लोग अहमदाबाद गए और इन्होंने 6 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा किया और यहाँ आके ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि एक कहावत है पहाड़ के लिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। तो मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि यहाँ के लोग दिल्ली चले जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गाँव में रह कर
कुछ कर सकते हैं। वहाँ 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे 15,000 भी कमा रहे हैं तो यहाँ पर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 9 सालों से इस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे वहाँ छात्र संख्या भी घट रही है। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपील भी कर रहा हूँ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, कि वो अपने बच्चों को बेवजह कोटद्वार, रामनगर या देहरादून या दिल्ली ना भेजें। अगर वो यहाँ पढ़ा सकते हैं तो उनको पढ़ाएं, क्योंकि इससे कहीं जब लोग रुकेंगे, बच्चे रुकेंगे, लोग रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मार्केट है या जो अन्य चीज़ें हैं वो भी स्थापित रहेंगी। तो मैं इसके लिए एक बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। और यहाँ पर स्टाफ लगभग पूरा है, बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है। जैसे कि हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैं। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अथक प्रयासों से, अभी साइंस की बिल्डिंग आ गई है हमारे महाविद्यालय में, मैं ये सूचना भी दे रहा हूँ इस माध्यम से, और एक ऑडिटोरियम के लिए आया है और गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग यहीं पढ़िए और यहाँ जैसा वातावरण, मौसम का या किसी भी चीज़ का आपको किसी अन्य महाविद्यालय में नहीं मिलेगा। तो आपके माध्यम से पुनः मैं कहूँगा कि यहाँ रहें और इस क्षेत्र के लिए कुछ वर्क करें। और हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, मैं राजकीय महाविद्यालय नैनी नांदा पटोटिया से बोल रहा हूँ। हमारे महाविद्यालय में 4 फैकल्टियाँ हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स और सेल्फ फाइनेंस भी है। तो स्नातक स्तर के जो भी महाविद्यालय हैं उसमें ये विद्यालय 4 फैकल्टी वाला है। किंतु यहाँ पर अब थोड़ा सा एक समस्या, छात्र जो संख्या है वो पूर्व की भांति थोड़ा सा कम होती चली जाती है, जिसका कि हमने इधर उधर से पता किया तो इंटरमीडिएट कॉलेज में भी छात्र संख्या कम होने के कारण हमारे महाविद्यालय में भी छात्र संख्या कम हो रही है। और दूसरा, यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा केंद्र और स्टडी सेंटर होने के कारण छात्र मुक्त विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत परीक्षा केंद्र या प्राइवेट को मानते हुए ज़्यादातर वहीं जाना पसंद कर रहे हैं और हमारे रेगुलर फैकल्टी के रूप में आने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें साल भर आना पड़ता है और सेमेस्टर परीक्षा होती है। किंतु अब मुक्त विश्वविद्यालय में भी सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि गत वर्ष जो हमारा अब वर्ष आएगा 24-25 वर्ष में हमारी छात्र संख्या बढ़ जाएगी। हमारे महाविद्यालय एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मुख्य समस्या ये आ रही है, क्योंकि 1 बजे बाद कोई भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। और हमारे जैसे कला संकाय में 7 विषय हैं, 7 विषय का टाइम टेबल कम से कम 2:15 बजे जा रहा है और छात्र 1 बजे बाद घर की ओर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास यातायात की दिक्कत है जी। इसलिए मेरी प्रशासन से, मंत्री से, विधायक से और समस्त लोगों से ये आग्रह है कि यदि यहाँ पर यातायात की उचित व्यवस्था हो जाए तो हमारे महाविद्यालय में पठन पाठन में और भी ज़्यादा सुधार होगा, छात्रों को और सुविधा मिलेगी और महाविद्यालय और ज़्यादा प्रगति करेगा। तो मुख्य समस्या हमारे यहाँ पर यातायात है। हमारे यहाँ पर साइंस बिल्डिंग के लिए ग्रांट हमें मिल गई है, हमारे पास अन्य सुविधाएं, लैब है, फर्नीचर है, टीचर है, उनकी उपलब्धता है, किंतु छात्र इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि यहाँ पर यातायात की समस्या एक बहुत जटिल समस्या है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा, ए जावा